परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की तरह परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए तैयार रहें। आज अब सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में ये बहन मौजूद है। इनका नाम है मानसी मंडल और इनकी टेस्टिमनी के 20 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि इनका इफेक्ट ब्रेन के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से इनकी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं हम। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मानसी मंडल, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपने गवाही देने जा रही हूँ। 20 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा शरीर में शैतानी प्रभाव महसूस होता था। धीरे धीरे पागल की तरह मैं बिहेव करने लगी। मुझे पागल पागल बोल के पुकारते थे। मैं घर से बाहर भाग जाती थी, शमशान घाट में रहती थी। मैं बिल्कुल भी नहाते नहीं थी। 10 दिन तक मैं बिल्कुल नहाते नहीं थी। मेरे शरीर से बदबू आता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे मेंटल घोषित कर दिया था। और इसी हालत को देख के चर्च के एक सिस्टर ने मुझे एनएम के मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैं चर्च में जुड़ना शुरू किया। एक दिन अपोस्टल जी ने प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना को रिसीव किया। मुझे हल्कापन लगा। उस दिन से आज तक 1 साल हो चुका, मैं पूरी आजाद हूँ। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए कि जब इनके ऊपर अटैक होने शुरू हुए थे और उसके बाद से ये अपनी बॉडी को जो नाखूनों से खुरेद कर उनसे ब्लड निकाल देते थे, अपने बालों को नोचते थे। और एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी इनको पागल घोषित कर दिया था। और उसके बाद जब ये अटैक बढ़ने लगे, ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर दिखाया, दवाइयाँ खाई, इलाज चला, वहां से कोई रिजल्ट, कोई फर्क नहीं था। और लोग डरते थे इनके पास आने से। लेकिन किसी विश्वासी सिस्टर ने इनको अंकुरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 13 अप्रैल 2025 की मीटिंग को इन्होंने जो मेदिनीपुर ब्रांच है वहां पे बैठ के मीटिंग को अटेंड किया। परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उसके बाद आज 1 साल हो चुका है। ये बहन हर तरह के पागलपन से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं और परमेश्वर ने इनको एक नया जीवन दिया। तो अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। आप इमेजिन करेंगे 20 साल से पागलपन के अटैक के नीचे थे, 20 साल हो चुके थे और दवाइयां खाई, इलाज करवाया, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई रिजल्ट, कोई असर नजर नहीं आ रहा था। पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे। लोगों ने भी इनको पागल बोलना शुरू कर दिया। ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि ये पागल हो चुकी है और इस चीज का इलाज भी चलता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं था। लेकिन चर्च में आए, विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया तो पागलपन से खुदावन ने आजाद किया। यानी परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपका भरोसा, आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं तो वो बंधन जो सालों से नहीं टूटे थे, वो जुए जो सालों से नहीं हटे थे, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में आने से वो बंधन टूटते हैं। आज वो बंधन टूटेंगे आपके जीवनों में यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठाएं, एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस अमेजिंग और इस बड़ी गवाही के लिए, खुदावंद के बड़े काम के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से इनकी लाइफ में से हर तरह के पागलपन को खत्म किया। तो एक और टेस्टिमनी हमारे पास है, सिस्टर सीमा इनका नाम है और नागपुर ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को भेजा है कि जनवरी 2007 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही इनकी लाइफ जो थी टोटली खराब हो चुकी थी। इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और भी प्रॉब्लम्स इनको होने लगी प्रेगनेंसी में, कंसीव करने में। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा और अद्भुत काम किया। मेरा नाम सीमा है, मैं नागपुर ब्रांच से बात कर रही हूँ। बेबी ब्लेसिंग की गवाही है। 2007 में मेरी शादी हुई, 2008 में मुझे बेटी हुई। उसके बाद मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी और हस्बैंड वाइफ के हम बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और वो डिवोर्स चाहते थे, और जिसकी वजह से वो दूसरी शादी करने के लिए भी बोल रहे थे। सब ने मुझे बोला था बेटा नहीं होती, वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में होने की वजह से फिर मैंने डॉक्टर से बताने गई। फिर डॉक्टर ने मुझे उस टाइम रसोली का बताया। मेरे गर्भवती रसोई के मुंह के पास रसोलियां थी, जिसकी वजह से मैं बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर ने बोला अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो आपको कैंसर भी हो सकता है। दूसरे डॉक्टर ने भी बोला अगर ऑपरेशन नहीं करा तो बेबी को कंसीव भी आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे करके फिर मुझे 2020 में प्रभु के बारे में पता चला। मिनिस्ट्री मैंने ऑनलाइन प्रेयर देखना स्टार्ट किया और मैंने प्रेयर को रिसीव किया। 2023 में मैंने प्रेयर रिसीव किया और जो 27 फरवरी 2024 को मैंने बेटे के साथ ब्लेस हुई। आपको जय मसीह की। तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि इनकी मैरिज को 17 साल हो चुके थे।
और उसके बाद कोई आशीष इनके पास नहीं थी, बहुत इन्होंने हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाया। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि यूट्रस में जड़ वाली रसौलियां हैं, ऑपरेट करना होगा, या तो इसका कैंसर बन सकता है और आपकी लाइफ खतरे में जा सकती है। 3-4 डॉक्टर भी चेंज किए। फिर जब किसी ने अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, प्रार्थना को ग्रहण किया, तो वो रसौलियां अपने आप इनके गुप्तांग के जरिए से बाहर आई। और जैसे ही वो रसौलियां बाहर आई, अगले महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। मैरिज के 17 साल के बाद खुदावन ने इनको आशीषित किया और बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का थैंक्स करें, खड़े होकर तालियों के साथ इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। खुदावंद के इन बड़े और अद्भुत कामों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। मिलके जलाल दे बादशाना, बंदा जला हो गया। रब और इंसान एक